भारतीय यूक्रेन का आत्मघाती हमला, अमेरिका रूस का सर्वनाश युद्ध। यूक्रेन युद्ध अब रूस और अमेरिका युद्ध में तेजी से बदलता जा रहा है। पिछले 48 घंटों में बड़ी तेजी से समीकरण बदल चुके हैं। जहां अमेरिका ने 2 परमाणु पनडुब्बी रूस के खिलाफ समंदर में उतार दी है, तो वहीं रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को भी अमेरिका के खिलाफ समंदर में उतार दिया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जहां एक तरफ रूसी सेना तेजी से पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर रही है, तो वहीं अमेरिका और नेटो के प्लान के तहत यूक्रेनी सेना रूस के सैन्य अड्डों पर भयंकर हमले कर रहा है। यहाँ तक कि रूसी रिफाइनरी को भी यूक्रेनी ड्रोन हमलों से भीषण नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ खबर यह है कि यूक्रेन के खेरसोन पर रूस के तूफानी हमलों से हाहाकार मच चुका है, जबकि यूक्रेन के चार्सिव यार शहर पर रूस ने कब्जे का दावा किया है। जानकारों के मुताबिक युद्ध में अब पूरी तरह से बाजी पलट चुकी है और अब यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका सीधे जंग में कूद पड़ा है। लगभग 1260 या कहें 42 महीनों की जंग के बाद अमेरिका रूस से जंग करने के लिए मजबूर हो रहा है। हालात ये है कि हारते यूक्रेन ने अब रूस पर ऐसे आत्मघाती हमले कर दिए हैं जिसने इस युद्ध को अब रूस और अमेरिका के बीच परमाणु जंग में तब्दील करना शुरू कर दिया है। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये जंग कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक होने जा रही है, जिसमें अब रूस अमेरिका से दो हाथ करने के लिए मचल रहा है। उड़ा दिया रूस का शाही ड्रोन अड्डा। जहां एक तरफ यूक्रेन के इलाकों पर रूस कब्जा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन रूस के अंदर घुसकर भयानक हमले कर रहा है। हालात ये है कि रूस यूक्रेन को तबाह करने के लिए किंजल मिसाइलें और सुखोई और मिग सीरीज के लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जमीन पर एक एक करके यूक्रेनी शहरों पर कब्जा कर चुका है। इधर बौखलाए जेलेंस्की ने रूस के कुछ ऐसे अड्डों पर हमला करवाया है जिससे पुतिन बुरी तरह से तिलमिला गए हैं। जरा देखिए। यूक्रेनी ड्रोनों ने रूस के कई क्षेत्रों में औद्योगिक स्थलों को निशाना बनाया, जिनमें ईरान द्वारा डिजाइन किए गए ड्रोनों वाला एक प्रतिष्ठान भी शामिल है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कम से कम 4 क्षेत्रों में स्थित स्थलों को निशाना बनाया गया है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के तहत आने वाले तेल क्षेत्र और रूसी सेना के लिए महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान शामिल हैं। यूक्रेन रूस के सैन्य अभियानों के लिए महत्वपूर्ण स्थलों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने 2 अगस्त को दावा किया, कहा कि उसके ड्रोन ने पश्चिमी रूस के रियाजान, पेंजा, समारा और वोरोनिश ओब्लास्ट में औद्योगिक स्थलों को निशाना बनाया। यूक्रेनी सुरक्षा सेवा यानी SBU के अनुसार यूक्रेनी ड्रोन ने दक्षिणी क्रास्नोडार क्षेत्र में प्रिमोर्स्को अख्तरस्क सैन्य हवाई अड्डे पर भी हमला किया, जहां शाही ड्रोन रखे हुए थे। इन हमलों से साबित हुआ कि हारता यूक्रेन जंग की आखिरी बाजी खेल रहा है। यूक्रेन सेना ने टेलीग्राम को बताया कि यूक्रेनी सेना ने मॉस्को से लगभग 180 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में रियाजान में एक तेल रिफाइनरी पर हमला किया, जिससे उसके परिसर में आग लग गई। Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, по всей, и в приграничной зоне, и в Донецкой республике, в Луганской, и в Запорожье, и в Херсоне. Везде, на всех участках, где-то больше, где-то меньше, но позитивная активность. Благодаря, конечно, мужеству и героизму наших ребят. इधर दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप लगातार पुतिन को धमकी दे रहे हैं कि अगर 8 अगस्त 2025 तक यूक्रेन पर हमले नहीं रोके, तो अमेरिका रूस पर बहुत सख्त कार्रवाई करेगा। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन के 5 प्रांतों पर एक तरह से पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। रूस के तूफानी हमलों का सामना रूस नहीं कर पा रहा है। हम आपको कुछ खबरें और आंकड़े दिखा रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा रूस किस तरह से यूक्रेन को रौंद रहा है। रूस के प्रचंड हमलों को देखते हुए यूक्रेन के दक्षिणी बंदरगाह शहर खेरसोन के कोराबेल इलाके से यूक्रेनी नागरिक को हटा दिया गया है। रूसी सेना यूक्रेन के कोराबेल इलाके के एक पुल को उड़ा चुकी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूसी सेना ने यूक्रेन के पूर्वी डोनेत्स्क क्षेत्र के ओलेक्सांद्रो कलिनोव गांव पर कब्जा कर लिया है। वहीं यूक्रेन के कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार
रूस ने जुलाई 2025 में यूक्रेन के विरुद्ध 6129 शाहिद प्रकार के ड्रोन लॉन्च किए, जो पिछले वर्ष इसी महीने में लॉन्च किए गए 423 ड्रोनों से 14 गुना अधिक हैं। 31 जुलाई 2025 को भी रूस ने कीव पर ड्रोन और मिसाइलों की बौछार की, जिसमें कम से कम 31 लोग मारे गए और 179 घायल हुए। ये युद्ध के दौरान यूक्रेन की राजधानी पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक था। वहीं कीव के सैन्य प्रशासन ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में बताया कि रूसी मिग 31K, जो रूसी किंजल एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है, वो हमला करने की फिराक में है। कीव के लोगों ने शेल्टर हाउस में शरण ली है। Сьогодні завершились пошукові роботи на місці російського удару по Києву. Звичайний житловий будинок. Пряме влучання. 28 людей убила ракета. Загалом по місту 31 загиблий від того удару і серед них 5 дітей. Діти 2007 рік. अब हम आपको बताते हैं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने यूरोप और यूक्रेन को लेकर क्या जंगी चेतावनी दी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अप्रैल 2005 में ही यूरोपीय देशों को सीधी चेतावनी दी थी। दिमित्री ने धमकी देते हुए कहा है कि यूक्रेन में मौजूद यूरोपीय शांति सैनिक को रूसी सेना ताबूत में भेजेगी। दिमित्री मेदवेदेव ने यह धमकी फ्रांस की राजधानी पेरिस में अमेरिका और फ्रेंच अधिकारियों की बैठक के बाद दी है। दावा किया जा रहा है पेरिस, लंदन और बेल्जियम में हुई यूरोपीय देशों की मीटिंग में रूस के खिलाफ खुली जंग की बात कही गई है। इसी को लेकर रूस यूरोपीय देशों पर बुरी तरह से भड़का हुआ है। ब्रिटेन और फ्रांस के नेतृत्व में करीब 15 यूरोपीय देश यूक्रेन में अपने सैनिकों को भेजने पर राजी होते दिख रहे हैं। इसलिए रूस ने चेतावनी दी है कि वो यूक्रेनी धरती पर किसी भी पश्चिमी सैन्य उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं करेगा। दिमित्री मेदवेदेव ने पुतिन की तरफ से यूरोपीय सेना को चेतावनी दी है कि यूक्रेन की जमीन पर मौजूद एक भी यूरोपीय सैनिक जिंदा नहीं बचेगा। रूस हर यूरोपीय सैनिक को मारकर ताबूत में बंद करके भेज देगी। यानी इस वक्त रूस यूक्रेन को कब्रिस्तान बनाने में जुटा है, तो वहीं यूरोपीय सेना को ताबूत में भेजने का ऐलान कर रहा है। रूसी हमलों की इन ताजा तस्वीरों को देखिए। रूस तोपखाना यूक्रेनी सेना के 221 मोर्चों पर अंधाधुंध हमले कर रहा है। 44 सेकंड के इस वीडियो में दावा किया गया है कि यूक्रेन के खार्किव, डिप्रोपेट्रोव्स्क, खेरसोन में रूसी सेना के हमलों से भारी तबाही हुई है। दावे तो यहाँ तक किए जा रहे हैं कि यूक्रेन के 15 प्रांतों पर 30 दिन से रूस के हमलों में 10 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। रूस के प्रचंड हमलों को देखकर कुछ वॉर एक्सपर्ट डंके की चोट पर दावा करने लगे हैं कि ट्रंप पुतिन के खूनी हमलों पर आंखें मूंदे बैठे हैं और एक तरह से यूक्रेन के खिलाफ ट्रंप की सरकार की गद्दारी को साबित करता है। हम आपको ग्राफिक और तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव समेत यूक्रेन के 15 प्रांतों पर रूस किस तरह से कैसे हमले कर रहा है। यूक्रेन पर रूसी हमलों से जुड़े जो दावे किए जा रहे हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। रूसी सेना ने जुलाई महीने में यूक्रेन के खिलाफ मिसाइल और ड्रोनों का सबसे बड़ा और घातक हमला यूक्रेन पर किया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के कम से कम 15 प्रांतों पर रूस के खूनी हमले हुए हैं। रूसी हमले की जो डिटेल सामने आई है वो भी चौंकाने वाली है। रूस की राजधानी कीव पर रूस ने सबसे ज्यादा नए ईरानी शाहिद ड्रोन 136B से हमले किए हैं। रूसी हमलों से यूक्रेन के कई इलाके धुआं हो गए हैं। अब आप वो खबरें और आंकड़े देखिए जिसको इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW ने जारी किया है। अमेरिका स्थित ISW के दावों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के कम से कम 4 प्रांतों पर सबसे घातक मिसाइलों से हमला किया है। रूस ने इन इलाकों पर हमला करने के लिए इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल, कालिब्र क्रूज मिसाइल, KH-101 और KH-55SM क्रूज मिसाइल और Tu-95MS बम वर्षकों का भयंकर इस्तेमाल किया है। SW के दावों के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन ब्रांस्क ओब्लास्ट से 6 इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करके यूक्रेनी इलाकों के चीथड़े उड़ा दिए हैं। वहीं ब्रांस्क सिटी, मिलरोवो, रोस्तोव ओब्लास्ट, प्रिमोर्स्को अख्तरस्क, कास्नोडार क्राय पर 109 शाहिद ड्रोन 136B से आत्मघाती हमले किए हैं। रूस के इन ड्रोन हमलों से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों के साथ साथ
नागरिक ठिकानों में भारी तबाही मची है। खबरों के दावों के मुताबिक रूसी सेना ने सारातोव ओब्लास्ट के हवाई क्षेत्र से Tu-95 MS बम वर्षकों से हमले किए हैं। रूसी सेना ने Tu-95 MS से 8 K-101 और K-55 SM क्रूज मिसाइलों को यूक्रेन पर दागा है, जबकि काला सागर से रूस ने 8 कैलिबर क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर हमले किए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूसी सेना ने कीव, सुमे, खार्किव, किरोवोहरद, खमेलनित्स्की, चरकासी और माइकोलाइव ओब्लास्ट में नागरिक ठिकानों पर भीषण मिसाइल हमले किए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 5 इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलों से कीव ओब्लास्ट पर हमला किया है। В сьогоднішньому російському ударі були ракети, які запустили з акваторії Чорного моря. Партнери знають, які це були судна та з якої частини моря відбувся цей запуск. Це одна з причин, чому Росія спотворює дипломатію, чому Росія не йде на безумовне припинення вогню. इधर जमीन पर रूसी सेना तेजी से पूर्वी यूक्रेन, मध्य यूक्रेन और दक्षिणी यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर रही है। कुर्स्क इलाके से रूसी सेना ने पैदल सेना और टैंकों से हमले बेहद तेज कर दिए हैं। उत्तर कोरिया के सैनिकों के साथ मिलकर रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में कुर्स्क के इलाकों से हमले किए हैं। लगभग 238 मोर्चों से यूक्रेनी सेना भाग चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के लगभग 27% इलाके पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने भी दावे किए हैं कि रूस की ऊपर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। यूक्रेन के सूमे में 2 रूसी हवाई हमलों में 2 दर्जन से ज्यादा लोग पिछले 24 घंटे में मारे गए हैं। अब ऐसे हालात में देखना होगा कि पहले रूस अमेरिका पर हमला करता है या फिर अमेरिका रूस पर हमला करता है।